ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर राइड। दिस इज़ विकास फ्रॉम मोटर हाई यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों बाद आज हम जा रहे हैं कैंप करने वहाँ कृष्णा नदी के बैंक पर। बट इससे पहले कि हम कैंप पे चलें, इसी रूट पे एक केव्स भी है, हेबम्बा केव्स, या इसको कलरफुल केव्स भी कहते हैं यहाँ के लोग। अपेरेंटली वो ब्लू कलर की है फॉर सम रीज़न। सो पहले हम केव्स चेकआउट करेंगे और तब तक थोड़ी धूप भी कम हो जाएगी, तो तब हम ढूंढेंगे कोई ढंग का स्पॉट कैंपिंग के लिए और विल डू एन ओवरनाइट कैंपिंग ओवर देयर। हाँ, अरे यार पीछे को। ऑल राइट, फाइनली ये छोटा सा रास्ता मिला है जो पहले दिख गया था और मैं निकल गया 10 किलोमीटर आगे। और लोकल्स को यहाँ पता ही नहीं यार, केव का नाम कुछ और है या आई डोंट नो क्या सीन है। बट बड़ी मुश्किल से दो यंग लौंडे थे, उनको गुहा गुहा करके कुछ तो बोला उन्होंने कि इधर होनी चाहिए। ओ भाई साहब, लेट्स सी। ऑलराइट, सो आई थिंक फाइनली पहुंच रहे हैं हम गुफा में। गुफा उधर है शायद और यहाँ से पैदल जाना है, आई डोंट नो। देखते हैं क्या सीन है। वह गुफा में किधर से जाना है? गुहा गुहा वॉकिंग। ओके, गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकते हैं? थैंक यू। ऑलराइट, सो मंदिर में पूजा करके हम चल रहे हैं गुफा की तरफ। गुफा है वो उधर सामने, हम खेत पार करते हुए पहुँचते हैं। पूरी झाड़ियाँ सूखी हुई हैं और मुश्किल हो रही है कहीं भी जाने में। मुझे पता नहीं मैं सही रास्ते जा भी रहा हूँ कि नहीं। बड़ी केव, नीला नीला रंग हो रखा है। हालत खराब, इतनी गर्मी में कौन घूमता है यार। ऑलराइट, फाइनल अप्रोच। लेट्स गो। ओह शिट, मेरे दोनों हाथ ऑक्यूपाइड है कैमरे से, वाटर बॉटल से। दिक्कत हो रही। ओह शिट, इसका तो मुंह भर गया। यार ये केव है, कलरफुल केव। इसका मुंह बंद हो रखा है, हो गया है, कर दिया लोगों ने, पता नहीं। देखते हैं अभी थोड़ी देर ऊपर चढ़ के। और पूरी केव नीली रंग की हो रखी है, मस्त। पता नहीं कॉपर सल्फेट के या कॉपर का कुछ कंपोनेंट होगा इसमें ज़्यादा, तभी इतना नीला रंग हो रखा है। एक केव वहाँ सामने भी है बट मुझे लगता नहीं मैं उधर जा पाऊँगा। ऊपर चल के देखते हैं। एक केव होनी तो और भी चाहिए थी बट आई थिंक इसका मुंह बंद कर दिया है। लोग जाते होंगे बिना परमिशन वगैरह के, या कुछ दिक्कत हो गई होगी। इंडिया में तो ऐसी है भाई, कुछ हो गया तो जगह ही बंद कर दो। ओके, इतना ही था हमारी किस्मत में इस केव को देखना। कलर बहुत अच्छे हैं इस केव में।
ये वो मेरा डैडी वाला वो उसको डैडी वो बनाए। ग्रैंडफादर ने बनवाया, दादा ने। हाँ ग्रैंडफादर वो बनाए। तो उनके दादा ने ये मंदिर बनाया था और उनको मतलब इन सुदर्शन के मुताबिक ये जो सुरंग है यहाँ पे जिसमें हम अभी गए, ये अंदर ही अंदर जाती थी और श्रीशैलम जो है यहाँ पे आई थिंक शक्तिपीठ है श्रीशैलम, वहाँ पे निकलती थी ये। बट अभी तो बंद हो गई है और आगे के भी रास्ते बंद हो गए हैं। बट पता नहीं कितने साल पहले, अपने परदादा की बात कर रहे हो तो 100 साल पहले ये सुरंग जब खुली होगी तो पूरी अंडरग्राउंड श्रीशैलम निकलती होगी। और बता रहे हैं कि 3 दिन का अंडरग्राउंड ट्रैक था। और बट अभी तो क्या ही कर सकते हैं, अभी तो एंट्री के ही मजे ले सकते हैं और कहानी ही सुन सकते हैं। चलते हैं आगे। बेसिकली ये है बीच और आधी दुनिया तो पहुंच ही रखी है यहाँ पे। ऑब्वियसली इंडिया में कहीं भी चले जाओ कुछ खाली नहीं मिलेगा। ये तो हो गया मेन एरिया। अपन चलते हैं उस साइड गए, उधर देखते हैं कुछ थोड़ी भीड़ कम है। बुकिंग फॉर प्लेस, वहाँ से हम पूरा घूम के इधर तक आ गए हैं। बट कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहाँ पे मुझे फाइनल कर लूँ मैं। तो एक इधर का स्पॉट देख लेते हैं फिर डिसाइड करते हैं। ओह शिट। All right, so this is our final camping place. से रात को पानी इधर तक ना आता हो, बट अदरवाइज लुक्स गुड। गर्मी कम हो गई है। ओके, सामान हटाते हैं और आई नीड टू कलेक्ट मोर फायरवुड क्योंकि इतने से काम चलेगा नहीं। All right, our camp is set up. Let me give you a grand tour. So yeah, this is our location. मैं पीछे जा रहा हूँ मुझे लकड़ी लेने। We came from that side. वहाँ पे पूरा मेन एरिया जहाँ पे बोटिंग होती है। So we came this side. इधर एक मंदिर भी है, ये ऊपर चोटी पे, और ज़्यादा लोग जा नहीं रहे। यहाँ बैठी हैं बहुत सारी चिड़िया भर के। दिस इज होल कृष्णा नदी आई सपोज। नहीं भी तो आई करेक्टेड इन पोस्ट एडिट। एंड वी हैव ऑल दिस व्यू टू आवरसेल्फ। सो आवर कैंप ओनली द बेस लेयर, ऊपर की लेयर की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आज बहुत गर्मी है। सो वी विल बी गुड इन दिस थिंग। आई वांटेड टू पुट इन सम अदर वे बट हवा भी कुछ तेज़ थी और मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ खास नहीं है इसके साथ। सो अभी के लिए आई जस्ट मेड इट लाइक एन हाफ ए टेंट सो दैट आई कैन पार्क माई बाइक ओवर देयर, और कुछ अटर मटर फालतू चीज़ रखनी होगी तो आई कैन कीप इट आउटसाइड। सो या एंड यहाँ पे आई वांटेड नियर स्टोन सो दैट आई कैन मेक अ चूल्हा। इधर चूल्हा बनेगा या जो भी आग इधर लगेगी क्योंकि हवा बहुत है तो पत्थर से एक पेरीमीटर बनाना पड़ेगा। फीलिंग गुड, इट्स नाइस। ऑलराइट, सो अभी रखते हैं सामान अंदर और सूरज डूबने से पहले जितनी लकड़ियाँ और बटोर सकते हैं वो बटोर लेते हैं एंड देन विल कंटिन्यू। सो पूरा अपना कैंप और लेट्स बीनो सम लकड़ी।
आई एम डेड टायर्ड। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, बस एक बार अंधेरा होने से पहले थोड़े पत्थर छांट लेता हूँ चूल्हे के लिए और अपने बैठने के लिए। एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू सिट, रिलैक्स, एंजॉय द सनसेट एंड द वेज। 15 मिनट का काम और देन चिल। बहुत मच्छर है मेरे। सो अपेरेंटली यहाँ पे इज़ वाइजैक बैक वाटर्स और यहाँ पे काफ़ी कैंपिंग होती है, काफ़ी भीड़ लगती है। तो उस साइड जो मेन एरिया है वहाँ पे तो थे भी टूरिस्ट, बट कैंपिंग गर्मियों में पागल लोग ही करता है। गर्मियों में कोई अभी कैंपिंग नहीं कर रहा है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है उस एरिया में। बट अभी 5-6 बजे ठीक हो गया मौसम। सो ऐसा नहीं कि दिन में आके कैंप लगा लो गर्मियों में 2-3 बजे, शाम को इट्स स्टिल फाइन, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी अपन बैठेंगे और बस चिल करेंगे। Cheers. राइट, टाइम टू कुक सम डिनर। लेकिन अपने से हो गई है 2 गड़बड़। हाँ, एक तो अपन एयर मैट्रेस लाना भूल गए, वो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, ज़मीन पे सो जाएंगे। और दूसरा सारे बर्तन भी लाना भूल गए, तो थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा आज। तो बेसिकली आज के मेन्यू में है फ्रेश फिश, इसी नदी से पकड़ी हुई, बट बर्तन नहीं है। तो थोड़ा मैंने सोचा इस बारे में। एक तो अपन ट्राई करेंगे इस फ्लैट पत्थर के ऊपर रख के, दिस वे, होपफुली ये फटेगा नहीं। परफेक्ट, और थोड़ी हवा से भी रोक लेगा। सो दूसरा हाथी फिश हम करेंगे इसमें ट्राई, और आधी हम डालेंगे फॉइल में रैप करके डायरेक्ट कोयले पे। एक और चैलेंज है। सो अपने पास लकड़ियाँ है लिमिटेड, तो सब कुछ तैयार करके एकदम से एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं लकड़ियाँ कितनी देर चलेंगी। एंड सो उसके लिए अपन ने चूल्हे के नीचे डाल दिए सारे पत्थर, सो दैट एटलीस्ट आग भी बुझ जाए तो पत्थर गर्म रहे और इसमें हमारा काम होपफुली हो जाए। हवा तेज़ चल रही है, सो आई डोंट नो क्या होगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपना मसाले का पिटारा। नमक स्वाद अनुसार, डाल देते हैं, और थोड़ी सी हल्दी, एंड फाइनली अमूल बटर पूरा। इतनी मेहनत मैंने आग जलाने में कभी नहीं करी।
लेट्स सी, या सही गर्म हो रहा है। थोड़ा और वेट करते हैं, फिर डालते हैं इसमें मच्छी। ओह कम ऑन, जम गया क्या मक्खन? ओह शिट। ऑयल वालों को भी डाल ही देते हैं साइड में, कोयला तो पता नहीं कब बनेगा, पकते रहेंगे अपने। तो इधर चल, क्या है, आलू का चालू अंदर। नॉट बैड, पक तो गई है। बहुत ही मस्त स्मोकी सा फ्लेवर है। कांटा, प्रूफ ऑफ टेस्टी फिश। I'll enjoy this and I'll come back to check for others. Let's see. Super crisp. बन तो गया बस में थोड़ा मच्छी का टेस्ट ज़्यादा है। जो पत्थर के ऊपर किया था उसमें नहीं था। बारिश की बूंदें हल्की हल्की पड़ रही हैं। मैं सामान एक साइड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे टेंट में यहाँ पे रेन कवर तो है नहीं। अगर बारिश हुई तो मुझे इस तिरपाल के नीचे शेल्टर लेना पड़ेगा, विच विल बी पेनफुल। बारिश पता नहीं कहाँ से बिन मौसम बरसात होने लगी। टार्प के नीचे शरण ले लिया मैंने, मेरा टेंट भीग रहा होगा पूरा। सब सामान तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है। सो अभी तो बारिश रुक गई है 10-15 मिनट बरसने के बाद, बट आई थिंक फिर से हो सकती है। और मुझे टेंशन है कि बारिश होगी तो ये यहाँ का एरिया जहाँ से मैं आया हूँ पूरा दलदल टाइप हो जाएगा और मैं फंस जाऊँगा। और आई एम नॉट ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर रेन कैंप। तो सोच रहा हूँ कि आधे घंटे में पैकअप करके निकल लूँ और 3-4 घंटे में घर पहुँच जाऊँ। या आई थिंक आई विल एंड दिस राइड एंड कैंप हियर। कैंप क्लीन्ड, टाइम टू गो होम। बस ये स्ट्रेच निकल जाए। फक, ओह शिट। ये अच्छा मैंने रोड एटलीस्ट 1-2 बार देख लिया आते हुए, तो मुझे थोड़ा अंदाजा है किधर को जाना है। अदरवाइज रात को यहाँ से निकलना तो थोड़ा मुश्किल है। ओह शिट, ग्राउंड ऑलरेडी गिरा हो गया थोड़ी सी बारिश से ही। ज़्यादा बारिश होती तो ये पूरा दलदल बन जाता और यहाँ से निकलना हो जाता बहुत ही मुश्किल। लेट्स सी, ट्रेल ढूंढ पाते हैं हम कि नहीं, कहाँ जाना है मैं। सो ऑलराइट गाइस, दैट वाज द कैंप एंड राइड फॉर दिस टाइम। Hope you guys enjoyed it, and let me know in the comments if you didn't like anything or if you liked anything. जिंदा पहुंच जाऊं मैं।
एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट राइड. गुड बाय.